चालबाज दीदी आ चुकी है अपने भाई और भाभी की पोलम पट्टी खोलने। इसके साथ साथ भाभी जी कब जाएंगी कब जाएंगी, तो भाभी को भेजने के लिए भी दीदी ने बिछाया है एक जाल। ट्रू वालों के साथ आजकल हो रही है वीडियो कॉल और मचाया है दीदी ने कुछ और ऐसा वैसा बवाल। ऑन कैमरा कुछ दिखाना चाहती हैं, हम सबकी आंखों में कुछ डालना चाहती हैं। खुद ही एक सास माँ कहती हैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है बवाल। 4 साल का हमार हिसाब किताब बहुत गवाह है खराब हुई। और दूसरन पल बोलती हैं आप लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है, हमारा इंस्टाग्राम तक फुल हो गवा है। वाह जी वाह। और भी बहुत कुछ है माल आज के इस वीडियो में। भाई साहब खोलेंगे हम सारी पोल पट्टियाँ और मचेगा एक नया मार्केट में बवाल का है। भाई थोड़ा धैर्य रखो, थोड़े पेशेंस के साथ आओ। हम सारी बातें बताएंगे, एक एक बातों की तह तक जाएंगे, क्योंकि तह में जाने के लिए कुछ बारीकी चीज़ों को बारीकी से नोटिस किया है, हम वो आपको भी नोटिस कराएंगे। लिविंग पीसफुल लाइफ विदाउट एनी ड्रामा, ये है दीदी का लास्ट का टाइटल। और आगे का जो टाइटल है दोस्तों वो है सब हो जाएगा बस हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ये दीदी ने टाइटल डाला है और दीदी का वीडियो लगभग 2 घंटे पहले आ चुका है। अब दीदी ये जो बोल रही हो पीसफुल लाइफ, ड्रामा अंकुश और आंचल, दो ही इनके घर का ड्रामा है जो इनको लगता है इनके हिसाब से। असल में कौन है हम सबको पता है, वन ओनली झुठियंका और ये परेतिन। इसके अलावा सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीदी का नौटंकी ड्रामा आ चुका है। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में दीदी ने कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करी है। सबसे पहले उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि देखो उधर देखो, वो नासपीटा अभी नहीं आया है। बार बार वो जगह दिखा रही थी जहाँ पर बग्गा की गाड़ी पार्क होती थी, तो वहाँ पर एक बाइक खड़ी थी और खटियाएँ खड़ी थी, वही मंझा जिसको ये लोग लगा के कबो ऊपर कबो नीचे लेट जाते हैं, तो मंझा दिखाया इन्होंने। और अभी जो सहारा लिया जा रहा है वो कज़िन ब्रदर्स का लिया जा रहा है, वो कज़िन्स को भी इन्होंने अपने घर में बुलाया है। तो भाई जैसे सिड वाला रूल था वैसे ही रूल कज़िन्स, चाहे वो सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो, उनके लिए लागू हो चुका है। बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करें। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दीदी के ग्रॉसरी से। ग्रॉसरी में दीदी ने बताया कि भाई देखो उन्होंने अपने कज़िन ब्रदर से है मंगाया, और जो भी ग्रॉसरी में आया था बिस्किट, तेल का डब्बा और बाकी का कुछ सामान, इसके अलावा कुछ आयरन की गोलियां थी और वो गोलियां 1 महीने तक चलने वाली हैं। उसके बाद वो अपना फिर से टेस्ट कराएंगे कि आयरन के जो उनकी कमी थी वो पूरी हो गई या नहीं। तो अभी जो हार्ट का इशू था वो तो शायद कुछ और ही निकला। डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई नस दबी है, और वो नस इसलिए दबी क्योंकि आपने कोई वेट वाला सामान उठा लिया। काफ़ी लोगों ने तमाम तरह की बातें दी, तमाम तरह की जानकारी दी। कुछ लोगों ने कहा गैस सिलेंडर उठाने से हो गया होगा, कुछ ने कहा आपने कुछ और भारी सामान इधर से उधर खिसकाया होगा। चूँकि अपने घर की आप इकलौती हैं, कोई पुरुष है नहीं, तो जिसकी वजह से आपको सामान इधर उधर खिसकाना पड़ता है, और वो सारे काम आप ही करती हैं। अब नोना तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे झुठियंका का ही सामान खिसकाता है, और यहाँ आता है तो पड़े पड़े सिर्फ खाता है। हाँ, बीच में अगर थोड़ा मोड़ा कोई सामान हो तो सामान के नाम पे वो सिर्फ सिड को अपने साथ में रखना पसंद करता है ना। उनके लिए तो भाई एक जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा था कि हमने जिम्मेदारी ली है तो खड़े हैं खड़े रहेंगे। तो अभी वो कहीं पर भी होते हैं तो सिड को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अभी जैसे ये लोग शिमला गए थे तो पूरे टाइम सिड नोना जीजा के साथ ही था, बाकी छोटी दीदी बड़ी दीदी एक साथ ही में घूमा करती थी, मम्मी जी भी साथ में लटक बन लेती थी बगल वाले में। तो हमने ये सारी चीज़ें नोटिस करी है ना। तो यहाँ पर जो सामान है उनका वो ला रहा है उनका कज़िन ब्रदर अमित, आशिमा का भाई, और आशिमा भी आ रही है, ठीक है।
तो अभी आशिमा को, इनके यहाँ पर ये चलता है कि आशिमा को भाभी भी पूछती हैं, आशिमा को दीदी भी पूछती हैं। विगत दिनों में दीदी थोड़ा सा रुष्ट हो गई थी क्योंकि आशिमा ज़्यादातर भाभी के पास जाने लगी थी, जिसकी वजह से इनको अच्छा नहीं लगा और ये गई थी चाची जी को वहाँ पर भरने कि देखो चाची जी ये सब सही नहीं है जो जिस तरीके से हो रहा है। क्योंकि बहुत पहले यूट्यूब चैनल आशिमा भी खोलना चाहती थी, तो सुनने में यही आया कि नोना जीजा ने उनको मना कर दिया था कि तुम्हारी शादी होनी है और तुम एक छोटे से गांव की एक लड़की हो जहां पर तुम्हारे लिए यूट्यूब चैनल उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत रूढ़वादी लोग हैं। जैसे कि दीदी का कहना है पहले वहां हम लेगिंग्स भी नहीं पहन सकते थे, ढीले ढाले पजामे पहनने का प्रचलन था। तो जैसा कि अभी तो मम्मी जी ने कल शर्ट भी पहनी, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बदली हैं। और पहले नोना जीजा को भी ये सब पसंद नहीं था, वन पीस वगैरह, और अभी तो वन पीस क्या हमारी दीदी सब कुछ पहनती हैं। तो वो सारे जो भी मापदंड हैं धीरे धीरे चेंज हो गए। लेकिन अगर कुछ नहीं चेंज हुआ तो वो चेंज नहीं हुआ आशिमा का चैनल बनाना। जितनी रूढ़िवादी सोच थी सब नोना जीजा ने प्रगतिवादी में बदल दिया कि अभी हम सब जो करेंगे काम वो ऐसा करेंगे कि हमें बदलना है। क्योंकि नोना जीजा पीएचडी धारक हैं, बहुत सारे लोगों के उद्धारक हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने घर में उस लड़की को, उस छोटी बच्ची को यही डरा के चुप करा दिया जाता है हर बार कि तुम्हारी शादी होनी है, तुमको ऑन कैमरा नहीं आना है। अगर वो लोग ऑन कैमरा आ जाएंगे तो वो भी थोड़ा पैसा कमा लेंगे। अब वो गरीब इंसान है तो भाई इनके यहाँ पर कौन काम करेगा। हाउस हेल्पर बन के वो काम करती है इनका, कभी यहाँ जाती कभी वहाँ जाती, जो भी सामान मंगाते हैं वो ले आते हैं। कज़न ब्रदर या बहन तो इन्होंने कभी माना नहीं है, ठीक है। सिर्फ काम की वजह से दीदी उसको याद करती है, हम सबको पता है, चाहे अमित हो, चाहे आशिमा हो, या साहिल या शिवाय हो, कोई भी हो, सबको। हाँ, बग्गी उन सबको एक स्पेशल वो भी देती है ट्रीटमेंट, कुछ भी बनता है तो बराबर से देती है, स्पेशल खाना खिलाती है। अगर वो उनसे हेल्प लेती भी है तो एज ए घर के मेंबर के हिसाब से ही लेती है। लेकिन छोटी दीदी, बड़ी दीदी इन लोगों के घर के बच्चों को ट्रीट करती हैं एज ए हेल्पर कि भैया ये हमारे घर के हेल्पर हैं, हमने इनको कुछ रुपया पैसा दे दिया है या फिर कोई पुराना कपड़ा लत्ता दे दिया है। ये चीज़ हमने हमेशा नोटिस करी है। तो जब नोना जीजा इतना सब कुछ चेंज हो गए तो क्या इस बच्ची का एक यूट्यूब चैनल नहीं खुल सकता था? वो भी अपने घर की जो मम्मी उनकी रूटीन करती, जो भी खाना बनाती, खेत खलिहान जहाँ जहाँ काम करते हैं वो दिखाती, जैसे इंडियन यूट्यूबर गौतम दिखाते हैं। तो उनकी ऑडियंस है ना अच्छी, उनको पसंद करती उनके वीडियोस को। लेकिन इधर क्या हो गया, इधर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई ना जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आशिमा को लेकर चाची जी से इन्होंने ये बोला था कि भाई देख लो चाची जी, इसके दिमाग हो रहे हैं ख़राब और ये ज़्यादा इधर उधर जा रही है, लुबुर लुबुर कर रही, तो ये सारी चीज़ें उचित नहीं हैं, अनुचित हैं। इनको जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हटवाओ, इसको जो है वीडियो में लेके ना हो। ये लोग घूमने जा रहे हैं तो उसको भी कंटेंट बना रहे हैं। तो भाई ये वाली काम कर गई इनकी तर्क। और फिर क्या है कि आशिमा को वीडियो में आना बंद हो गया। भाभी की वो हेयर स्टाइल करती थी, ठीक है, लेकिन भाई भाभी के वीडियोस में नहीं आ सकती थी, वो घर में आती थी, वीडियोस में नहीं आती थी। अभी यही काम ये मोहतरमा भी कर रही हैं, आशिमा को बुला रही हैं, लेकिन हाँ यही दिखा रहे हैं कि देखो हमने तो वीडियो में नहीं लिया, हमको किसी को कंटेंट नहीं बनाना, हमको किसी को यूज़ नहीं करना है। ये वाली चीज़ अब उधर आशिमा की मम्मी को पढ़ा दिया गया है। तो आशिमा को पूरी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें करनी पड़ रही, सहयोग करना पड़ रहा है। हाँ, बदले में खाने पीने की चीज़ें, और जैसे आज दीदी ने आइसक्रीम बनाई थी, मैंगो आइसक्रीम, है ना, तो उनका कहना था मैंने उसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं डाला है, मैंने तो बस एक अच्छी सी आइसक्रीम बना डाली। तो भाई बढ़िया है, बनाओ आइसक्रीम ऐसे ही बढ़िया, तुम अच्छे से खाओ। हम लोग समझ रहे हैं तुम्हारे आइसक्रीम का ये जो अभी चल रहा है रंगारंग कार्यक्रम, है ना, कि इन बच्चों को इसी में बझा के रखना है। तो ये तो था दीदी का, आशिमा का और कजिन्स का मिलाप। बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम यहाँ पर अकेले ही हैं, अभी भी मम्मी जी नहीं आई हैं, अभी झुटी अंका नहीं आई हैं और हम इन कजिन्स के साथ रह रहे हैं। खिड़की से पानी कैसे अंदर आता है वहाँ सही से दिखा नहीं पा रही थी, तो बाहर गई मैट के बहाने दिखाने कि देखिए ये डोर मैट मैंने धो के डाल दी। डोर मैट बाद में दिखा रही, पहले दिखा रही कि देखो बगौना वहीं नहीं आवा, इतना दिन हो गया बगौना बाहर घूम रहा है।
अब बार बार ये क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि भाई बग्गा ने दिखा दिया था ना इनको तार देते हुए। इतना स्मार्ट तरीका इन्होंने अपनाया है कि क्या ही बताएं। जैसे इनको बहुत आग बबूला हो गई थी, बोली थी, या जैसा कि आपको पता है मैं आ ही चुकी हूँ, जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका है, तो वो चीज़ दीदी को बिल्कुल रास नहीं आई थी। और जैसे बग्गा बग्गी आएंगे मैं 100% कह रही हूँ कि ये रिवील कर देंगी, चाहे वो बग्गा बग्गी बताएं चाहे ना बताएं, ये तुरंत आके यहाँ पर ऐसे कुछ ना कुछ करके किसी बहाने से कभी कुछ का चारपाई दिखाएंगी, कभी छिपकली दिखाएंगी, कभी कुछ और दिखाएंगी, लेकिन बग्गा की खड़ी गाड़ी ज़रूर दिखा देंगी कि देखो ये आ चुका है। उससे पहले वहाँ पे चारपाई और बाकी की सामान, बाकी की चीज़ें रखी हुई दिखाई दी। तो आइसक्रीम जमाने के बाद दीदी सीधे किचन में नज़र आती हैं और आज दीदी ने एक विजय प्राप्त की है। उनका कहना था मैंने ज्वार की रोटी भी फुला दी। मतलब सबसे ज़्यादा दीदी को खुशी होती है फुलके फुलाने में। इससे पहले इनका ये था कि मैं गेहूं का फुलका फुला लेती हूँ, पराठे भी फुला देती हूँ, पूड़ी भी फुला देती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर ये रागी और ज्वार का फुलाती हैं तो स्पेशली वीडियो बनाती हैं कि देख लो भैया आज मैंने ज्वार की रोटी भी फुला दी। तो दीदी ने आज एक उपलब्धि हासिल करी है। ट्रू वालों अपनी डायरी में नोट कर लेना आज की जो भी डेट है कि इस वाली डेट पे मैं तो ये वीडियो 2:12 पे देख रही हूँ। तो आज 24 जून है। 24 जून को तुमने दीदी की ये उपलब्धि गिनानी है। जब कभी दीदी पूछे कि आपने क्या क्या उपलब्धि पाई है तो उसमें ज्वार की रोटी फुलाने का भी एक बढ़िया सा आप नोट कर दीजिएगा। इसके अलावा दीदी ने कहा है कि तमाम लोग आप में से मुझे दिन रात कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि प्लीज़ परितिन वीडियो डाल दो, प्लीज़ परितिन वीडियो डाल दो, वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया। तो इसलिए दीदी का कहना था कि आज मैं वीडियो डालूँगी, हर हाल में डालूँगी। और दीदी का कहना था कि कभी कभी लगता है कि मुझे भी वीडियो नहीं डालना चाहिए क्योंकि मैं अब काम कर रही हूँ। काम कहाँ? अपने ऊपर। हाँ बिल्कुल सही सुना, उन्होंने कहा कि मैं अब अपने ऊपर काम कर रही हूँ। अब देखते हैं कि ये वाला काम कब कंप्लीट होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 5 बजे वाला जो रूटीन था वो अभी वो पूरे तरीके से फॉलो कर रही हैं। 5 बजे समय सारणी देख के वो उठ जाती हैं। इसके अलावा बच्चे का स्कूल अभी भी जारी है, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर जुलाई से छुट्टियाँ शुरू होंगी। मतलब यार हर जगह तो 1 जुलाई से स्कूल चालू हो जाते हैं, लेकिन दीदी का कहना है कि इनके यहाँ पर जुलाई से छुट्टियाँ शुरू होंगी और अगस्त तक शायद चलेंगी। तो उस बीच में छुट्टियाँ रहेंगी। अभी बच्चों को स्कूल की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई हैं। तो आंगनवाड़ी सरकारी स्कूल में तो टाइम चेंज होता नहीं, या फिर होता है तो पता नहीं मुझे भाई, हो सकता हो गया हो। तो जहाँ पर भी बच्चा जाता है अब शायद वो जल्दी बुलाते हैं और जल्दी छोड़ते हैं, इसलिए दीदी अब 5 बजे उठ जाती हैं। बाकी बच्चे का टिफ़िन उफ़िन तैयार करना सपने में, चूँकि हम सबको पता है कि वहाँ मिड डे मील मिलता है, तो दीदी तो कुछ भी नहीं देती। इवन बच्चे से कहती होंगी कि टिफ़िन में भर के ले आना, तुम्हारी अम्मा भी खा लेगी। चूँकि इनका जो वो है रूटीन वो हम सबको पता है। अगर ये 5 बजे उठती, यकीन मानिए छोटी छोटी चीज़ दिखाती हैं, तो तुमको क्या लगता है कि 5 बजे वाला ये वीडियो ना बनाती? अपनी पीठ में गुड़ मलने के लिए ज़रूर से ज़रूर बनाती। एक आध बार कहीं गलती से उठ जाती हैं तो दिखाती हैं, बाहर देखिए सूरज ऐसे निकल रहा है, मुझे सनराइज़ देखना भी पसंद है, सनसेट बहुत पसंद है, पर कभी कभी सनराइज़ भी देख लेती हूँ, फलाना ढिमकाना। ये वीडियो ना बनाए 5 बजे उठ के, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को आप मानिए। हालांकि इन्होंने जताया यही है कि वो उठ जाती हैं। अगर आप उठ जाती हैं तो आपकी दैनिक दिनचर्या अच्छी हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने इनको वज़न कम करने के लिए भी कहा है। अब वज़न भी कम करेंगी पूरा अपना दिनचर्या पूरा करने के बाद। और दीदी बारिश में बैठ के हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, तो बारिश के बारे में ही बातें कर रही थी कि चलो भैया अंदर चल रहे हैं, इससे पहले बरसात ज़्यादा तेज़ हो जाए। मैं कहाँ आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं डेली वीडियो लेके आऊँगी, पता चला फिर मैं वीडियो ही ना लेके आ पाऊँ। इसलिए गाइज़ मैं अंदर जाती हूँ, जल्दी जल्दी मैं अंदर जाती हूँ। फिर दीदी अपनी जो है अपना झोला झटका उठाए कि अंदर की तरफ प्रस्थान कर गई। एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, बरसात के ऊपर इन्होंने मुश्किल से मतलब 3 या 4 मिनट तो लिए ही लिए हैं। हाँ मुश्किल से ज़्यादा ये 5 मिनट भी ले सकती थी, लेकिन मुश्किल से भगवान का शुक्र है कि 3 मिनट में
बरसात अच्छी लगती है, बरसात रिमझिम रिमझिम अच्छी नहीं लगती है, बरसात ज़्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है, बरसात में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बरसात में चिप हो जाता है, बरसात में कपड़े नहीं सूखते हैं, बरसात मतलब बरसात पे पूरा निबंध लिख डाला। जैसे कि कल हमारी लाइव में निवी बोल रही थी ना कि पर्टिकुलर एक शब्द पकड़ लेती हैं और उसके बारे में पूरा निबंध लिख डालती हैं। तो वैसे आज के वीडियो में दीदी ने बरसात पकड़ा था, बरसात के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी बताया, और अच्छा क्या लगता है बरसात में वो भी बताया। बरसात के ऊपर एक लंबा चौड़ा स्पीच देने के बाद हमारी जीजी दूसरा ज्ञान बघाड़ना शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, फिर दीदी अपना ज्ञान देती हैं सोशल मीडिया पे कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है 4 साल से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहा, और मैं अब कुछ टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती। पहले मैं सभी टॉपिक पे वीडियो बना दिया करती थी, लेकिन अब जैसे मेरी भाभी मुझे छेड़ रही है, मुझे ताने दे रही है, टॉन्ट मार रही, तो मैं उन पे ना वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैंने 4 साल में देखा है मेरी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सोशल मीडिया ने छीछा लेदर मचाया है। मैंने हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे लाके बोली है। तो भाई साहब भाई कमाल है, यहाँ पर धोती फाड़ के रुमाल है। इन्होंने जो चीज़ें करी हैं, इनडायरेक्टली बोल रही थी कि भाभी कुछ भी बोले मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि पहले मैंने ये सारी चीज़ें करके देख ली हैं। एक तरीके से उसी 1 मिनट के अंदर ये सोशल मीडिया का नुकसान गिना रही थी कि 4 साल में मैंने क्या क्या देखा है। दूसरे ही पल ये बंदी पलटी मार जाती है कि सोशल मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आप लोग जो इतना भर भर के प्यार देते हो, दुलार देते हो, बहुत अच्छा लगता है। और आज जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनका कॉल आया था, वीडियो कॉल। ओ भाई, अब दीदी ने यहाँ पर बताया तो इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो दीदी का कहना था कि उनसे जैसे मैंने उनको कॉल करा, उनका कॉल आया तो उन्होंने कहा कि तुम ना एक काम करो, बिल्कुल भी दूर रहो, इन सब चीज़ों से पास में मत आओ, अपना चेहरा बंद कर लो, ना दिखाओ। और क्योंकि कुछ लोग ना उसको क्या करते हैं ना कि जैसे जिससे ट्रस्ट ना हो तो अगर तुम उससे वीडियो कॉल कर लो या फिर कुछ बातचीत कर लो तो उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो मुझे तो वीडियो कॉल मैं उन्हीं लोगों से करती हूँ जिस पे मुझे पूरा भरोसा हो। ऐसे लोगों से वीडियो कॉल पे बात नहीं करती हूँ जो मिसयूज़ कर लें। ये किससे बोल रही थी दीदी? तुम्हारा कौन चैट वैट लीक कर दिया है, या किसी ऐसे से तुमने बातचीत कर ली हो जो तुम्हारा मिसयूज कर रहा हो? दीदी यहाँ पर कुल मिला के ये बताना चाह रही थी कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मतलब गंदे अड्डे वाले, उनसे मेरी बात हो रही है वीडियो कॉल पे, और उनसे मुझे बहुत भरोसा है। दोस्तों सोचो ये दीदी कितनी नामुराद टाइप की औरत है, वो कितना गंदा गंदा इनकी भाभी के बारे में बोलती हैं। भाभी तो चलो तुम्हारी दुश्मन बनी है, पर भाभी की माँ तो सबकी साझा होती, माँ तो माँ होती हैं। तो आप उसकी माँ को कैसे गालियाँ खिलवा रहे हो? उनके करैक्टर तक पर बात जा रही है। वहाँ पे उन्हीं के हाथों बनाए बनाए ठूसा है, उनके हाथ का कुकर लेके आई और बेशरम कहीं की, तनिको शर्म नहीं आई। उसकी माँ को तुम कहलवा रही हो। भाभी से तुम्हारा है गिला शिकवा, मैं समझ रही हूँ। अब वीडियो कॉल पे बात हो रही है तो भाई इन दिनों जो बग्गी को तौला जा रहा है, तो अब मैं समझ सकती हूँ कि और इतना ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के बग्गी को क्यों तौला जा रहा है। समझ सकते हो ना आप? दीदी ने भर भर के प्यार दिया है कि भाई जिसने जिसने मुझे सपोर्ट किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी, और आप सबके प्यार की वजह से दोबारा से मैं उठ खड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत ही परम आनंद की अनुभूति होती है जब आप लोग चिंताग्रस्त होते हो, जब मैं दुखी हो जाती हूँ तो आपके इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम का मैसेज बॉक्स फुल हो जाता है। यार दोस्तों, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी भी इंस्टाग्राम में ये लिख के नहीं आया कि तुम्हारा मैसेज बॉक्स फुल हो गया। मतलब यार आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो बताए देना, क्योंकि हमको तो भैया नहीं समझ में आया कि कभी भी ऐसा हुआ हो। क्या इंस्टाग्राम वाले भी पर्टिकुलर को स्पेस देते हैं? हाँ, फ़ोन में दीदी कुछ ऐसा आ जाता है जब फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाए, जैसे मोबाइल पे ज़्यादा वीडियो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फ़ोटो शोटो हो जाए तो लिख के आ जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम तक आज तक उन्होंने इतना भर के प्यारा ही नहीं दिया। ससुर का नाते हमारे ज़िंदगानी में लग रहा है इतना प्यारा ही कोई नहीं ना करता। मतलब आप सब लोग हमको बहुत प्यार करते हो, आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस हमको मिलते हैं,
लेकिन दीदी जितना कोई नहीं प्यार करता है हमको, हैं। उनका भर ही नहीं जाता इंस्टाग्राम की कंपनी, बताओ। वही लोग मैसेज करते हैं कि इतना प्यार हम लोड नहीं कर पा रहे हैं, अपना प्यार थोड़ा कम करा ही लो। हाँ नहीं तो। वैसे दोस्तों, दीदी ने एक और लुकड़ी मारी है, बताओ। बग्गा बग्गी अपने वीडियो में ऐसा कमेंट इस समय रख नहीं रहे, लेकिन दीदी ने रख दिया। आपके दोनों भाई भाभी ये दोनों रेंट हाउस में कब जा रहे हैं? इतना ढिढोरा बजा रखा था दोनों ने, अब जा क्यों नहीं रहे हैं? तो भैया, अब दीदी ये कमेंट रखी हैं, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, एक तरीके से टॉन्ट है बग्गा बग्गी को। लो, अपनी बहन अब चाह रही है कि ये कब रेंट पे जाएंगे, तो दूसरों का ही कहें। अब समझ में आओ, बग्गा बग्गी का है इन सबसे दूर रहना चाहते हैं। दीदी ने जानबूझ कर यू कमेंट यहाँ पे रखा है, कि जाओ यहाँ से निकलो। वैसे दीदी ने अभी सिर्फ 11 कमेंट रखे हैं, इसमें ये कमेंट रखने का मतलब समझ रहे हो। बाकी मिलते हैं लाइव में। आज दोपहर में लाइव ना आ पाई, उसकी कोई वजह थी, तो अभी शाम को मिलते हैं जी। चलो, अभी के लिए इतना ही।